गुड आफ्टरनून आप सभी का। आप सभी के अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं इंग्लिश की क्लास लेकर के आया हूं। दोपहर 2 बजे प्रेजेंट हुआ हूं और जैसे कि आप लोग को मालूम है, मैंने इसके पहले लगभग 2 क्लासेस प्रोवाइड करा दिया है आप लोगों को। और 2 क्लासेस के अंतर्गत हमने बात कर लिया था अल्फ़ाबेट में लेटर कौन कौन से होते हैं और AN का यूज। और हमने इसके पहले वाली क्लास में स्पेशल यूज़ ऑफ AN, ठीक है, इनके रूल्स एंड यूजेस पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ द क्या होता है और द का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, इस हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन हैं, आप लोग अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक जैसा कि रहने वाला है यूज ऑफ द, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, आपकी बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग वहाँ पर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं आज द का प्रयोग, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए जिससे कि बहुत ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और हर चीज़ सभी को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल में हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, एक आर्टिकल था इंडेफिनिट आर्टिकल, उसमें हमने पढ़ा था ए और एन का प्रयोग पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो डेफिनिट आर्टिकल आज का टॉपिक रहेगा, डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है, डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनिट, ठीक, आर्टिकल। चलिए डेफिनिट आर्टिकल में हमारा रहेगा द, ठीक है, द। तो द का यूज क्या होता है, इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ द, ठीक है, रूल्स एंड यूजेस, ठीक है। यहाँ पर हमारा टॉपिक इसके अंतर्गत क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा यूज़ ऑफ द, ठीक है, यूज़ ऑफ द यानी द का प्रयोग रहेगा। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, रूल्स एंड यूजेस, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सभी लोग, आई होप सभी लोग कॉपी वगैरह बना लेंगे, नोट वगैरह बना लेंगे, अच्छे से पढ़ाई को करना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी तो अच्छे नंबर मिलेंगे हमको ना। आइए सबसे पहले रूल को पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम हर एक रूल को आप लोग को बताएंगे, हर एक रूल लिखा भी देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो। चलिए पहला रूल सभी को यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से। सबसे पहला रूल है, रूल नंबर ए पार्ट रहेगा, ठीक है, द का प्रयोग, द का प्रयोग, ठीक है, द का प्रयोग नदी, कामा पहाड़, ठीक है, नदी, कामा पहाड़, कामा समुद्र, कामा महासागर। अब महासागर के अंतर्गत सागर वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है। मैदान, मैदान के अंतर्गत जैसे कोई भी मैदान का नाम है या फिर किसी रेगिस्तान का नाम हो गया, ठीक है, रेगिस्तान। और यहाँ पर हो जाएगा जैसे कोई खाड़ी वगैरह है, जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो द बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। किसी नहर का नाम हो गया तो जैसे द शारदा नहर हो गया, या फिर किसी महाद्वीप का नाम, ठीक है, किसी महाद्वीप यानी आइसलैंड का नाम, ठीक है, के समूह, ठीक है, के समूह के नाम के पहले, नाम के पहले, ठीक है, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सभी को दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ तक के पहले, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, द का यूज़ करते हैं, द का प्रयोग, द का प्रयोग करते हैं। चलिए ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। हम लोग द का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, आप सभी को ये मैंने रूल लिखा दिया है। द के प्रयोग सबसे नदी के नाम से पहले कर लेंगे, पहाड़ के नाम से पहले कर लेंगे, समुद्र के नाम से पहले कर लेंगे, महासागर के नाम से पहले कर लेंगे, और मैदान या फिर रेगिस्तान जहाँ हो उसके नाम से पहले द का प्रयोग कर लेंगे। किसी खाड़ी का नाम लिखा उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, किसी नहर का नाम लिखा उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, महाद्वीप लिखा उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी इन सभी चीज़ों के सामने हम लोग का द का यूज़ करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया जैसे लाल सागर, ठीक है, तो ये हमारा लिखा हुआ रेड सी, ठीक है, लाल सागर, तो ये लाल सागर है, तो ये सागर का नाम हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे,
द रेड सी, ठीक है, समुद्र का नाम हो गया तो क्या हो गया, द रेड सी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से कोई नदी है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं नदी से, जैसे गंगा नदी है, ठीक है, तो गंगा इस तरीके से लिखा हुआ है और गंगा के शुरू में क्या लगा देंगे, द लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। इसी तरीके से जैसे यमुना है, ठीक है, यमुना, तो यमुना के आगे क्या लगा देंगे, द का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, किसका प्रयोग कर लेंगे, द का प्रयोग कर लेंगे। ओके, सभी को क्लियर दिख रहा होगा, है ना। चलिए, जैसे हिमालय है, कोई पर्वतमाला है, ठीक है, हिमालय, ठीक है, हिमालयास लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, द का प्रयोग कर लेंगे। इसी तरीके से जैसे भारतीय सागर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंडियन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओशियन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, द इंडियन ओशियन, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे एग्जाम्पल है, आपको कुछ एग्जाम्पल लिखा देते हैं, बता देते हैं। जैसे सहारा मरुस्थल है तो द सहारा डिजर्ट हो जाएगा, ठीक है, सहारा का मरुस्थल रेगिस्तान के अंतर्गत आता है तो द हमारा सहारा डेजर्ट हो जाएगा। और जैसे पर्सियन गल्फ हो जाएगा, पर्सियन की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, सहारा, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ शारदा कैनाल, शारदा नदी, तो उसके पहले द का प्रयोग कर लेंगे। और हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, लैकेड्यू आइसलैंड, लैकेड्यू आइसलैंड, ठीक है, द यूरोप भी एक आइसलैंड है, तो वहाँ पर भी हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, द का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, द का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया, नदी, ठीक है, बस हमको रूल याद रखने हैं, सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम एक एक रूल को लिखाते हुए चलेंगे और आप लोग कॉपी में इसको नोट करते हुए चलना, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि जैसे कुछ प्रांत वगैरह दिए गए हों, ठीक है, दूसरा रूल हो जाएगा हमारा, रूल नंबर 2 है कि कुछ जैसे प्रांत हैं, ठीक है, जैसे कुछ प्रांत हो गए, प्रांतों के नाम के आगे द लगा दो, ठीक है, या फिर देशों के सामने, ठीक है, देशों, और किसके सामने लगा सकते हैं, देशों के सामने हो गया। और कुछ भौगोलिक, ठीक, कुछ भौगोलिक कुछ भौगोलिक नाम से पहले, ठीक है, नाम से पहले किसका प्रयोग कर लेते हैं, द का प्रयोग कर लेते हैं, किसका प्रयोग कर लेते हैं, द का यूज कर लेंगे। जैसे अगर बात करें, जैसे कोई प्रांत हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट हो गया, मैं आपको एग्जांपल लिख के बता दूं। एग्जांपल में जैसे हो गया यूनाइटेड स्टेट, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो क्या हो जाएगा, द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, चूँकि प्रांतों, ये देश का नाम है। जैसे लिखा हुआ है पंजाब, ठीक है, पंजाब, ठीक है, तो अब पंजाब लिखा हुआ है, एक प्रांत का नाम है, तो क्या हो जाएगा, द पंजाब, ठीक है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश लिखा हुआ, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के आगे क्या लगा देंगे, द का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, द उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जैसे कोई भौगोलिक स्थिति है, जैसे इक्वेटर, इक्वेटर माने क्या होता है, भूमध्य रेखा, ठीक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर लेंगे, द का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। इक्वेटर अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर लेंगे, द का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ सभी को समझ में आ गया है। हमको जहाँ पर कुछ प्रांत दिखाई पड़ेंगे, प्रांत या फिर देश या फिर कोई भौगोलिक स्थिति आ जाती है, तो वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर द का प्रयोग कर लेते हैं। चलिए आइए तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में जैसे एक वचन, ठीक है, एक वचन कॉमन नाउन, ठीक है, एक वचन कॉमन नाउन्स जब समस्त जाति का, ठीक है, समस्त जाति के लिए प्रयुक्त हो, ठीक है, लिए प्रयुक्त हो, तो उनसे पहले द का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, उनसे पहले द का प्रयोग कर लेंगे। जैसे कोई एक है, जैसे कॉमन नाउन के अंतर्गत क्या आता है, एग्जाम्पल में ले लेंगे। कॉमन नाउन के अंतर्गत हमारा जैसे काऊ आता है, ठीक है, काऊ प्रॉपर नाम, प्रॉपर किसी का नहीं है, कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, द काऊ लगा लेंगे, ठीक है। किसका यूज कर लेंगे, काऊ का यूज कर लेंगे, ठीक है। अगला लिखा हुआ है जैसे डॉग लिखा हुआ, ठीक है, ये भी कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, द डॉग हो जाएगा, ठीक है। यानी पूरी संपूर्ण जाति के बारे में बताया गया है, किसी के प्रॉपर नाम के बारे में नहीं बताया गया है, तो वहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, द का प्रयोग कर लेंगे, जहाँ पर कॉमन नाउन होगा। अब आपको कॉमन नाउन कैसे याद होगा, आप समझेंगे कैसे कॉमन नाउन है, तो वीडियो आएगी, ठीक है, इसके बाद में संभवतः मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो सभी लोग ज़रूर से ज़रूर देखना, हर चीज़ को समझते हुए चलना है। जब तक आप समझेंगे नहीं, ठीक है, तब तक
आपको इंग्लिश कठिन लगेगी। जिस दिन से आपने समझना स्टार्ट कर दिया उस दिन से आपको इंग्लिश सरल लगने लगेगी, ठीक है। तो मेरा यही उद्देश्य है, हर चीज़ की जड़ तक जाना है, हर चीज़ को समझ करके ही उसको याद करना है, रटना नहीं है, हर चीज़ समझना है, ठीक है। हर चीज़ को समझना, एक एक चीज़ को समझना है आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं इसका नोट बनाना तो फटाक से नोट बना लो। थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, दिखाई कम दे रहा है आप सभी को, ठीक है। अच्छे से दिखना चाहिए, थोड़ा सा इंक डाल लूँ। चलिए, इंक पड़ गई है। आइए बात कर लेते हैं इसके आगे एग्जाम्पल की। अभी तक यहाँ पर समझ लिया, जहाँ पर कॉमन नाउन हो वहाँ पर हम किसका प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, द का प्रयोग कर लेंगे। अब इसके आगे जैसे कोई आ जाता है कि कोई भी धार्मिक पुस्तक आ जाती है, ठीक है, कोई भी जैसे धार्मिक पुस्तक के आगे, ठीक है, धार्मिक पुस्तक के आगे हम लोग द का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। धार्मिक पुस्तक अगर आ जाएगी तो वहाँ पर हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे आ गया गीता, ठीक है, जैसे क्या आ गया, गीता आ गया। यहाँ पर एग्जाम्पल के यहाँ सामने लिखे दे रहे हैं एग्जाम्पल। जैसे आ गया गीता, ठीक है, गीता हो गया। अब गीता क्या है, एक धार्मिक पुस्तक है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर लेंगे, द का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग कर लेंगे, द का प्रयोग कर लेंगे। तो द गीता हो गया। जैसे रामायणा लिखा हुआ है, ठीक है, रामायण, ठीक है, रामायण लिखा तो किसका यूज़ कर लेंगे, द का यूज़ कर लेंगे। जैसे बाइबिल लिखा हुआ है, ठीक है, बाइबिल, तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर लेंगे, द का यूज कर लेंगे। और जैसे कुरान लिखा है, ठीक है, कुरान लिखा हुआ तो किसका यूज कर लेंगे, द कुरान हो जाएगा। इसी तरीके से जो भी हमारी धर्म की पुस्तकें हैं उसके पहले हम लोग द का यूज कर लेंगे, ठीक है। द का प्रयोग धार्मिक पुस्तकों के सामने करेंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ के समझ में आ गए सभी को, है ना। 3 पॉइंट यहाँ के सभी को समझ में आ गए होंगे। चलिए आइए इसके आगे बात कर लेते हैं। सारे रूल्स हैं और सारे रूल्स विद एग्जाम्पल में लिखा रहा हूँ। टेस्ट भी लूँगा, संडे को टेस्ट भी ले लूँगा, ठीक है। सभी का जो बच्चे अभी जुड़े हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें, जिससे कि, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर कोई भी हमारा कवि आ गया, ठीक है, कवि या फिर कोई लेखक है, ठीक है, कोई लेखक है, तो उसके आगे हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आ गया कबीर दास, ठीक है, कबीर दास हो गया, ठीक है, तो द कबीर दास नहीं लिखेंगे, ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर कवि का नाम आ गया या कोई भी हमारा लेखक का नाम आ गया तो वहाँ पर हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये नोट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। धार्मिक ग्रंथ है तो द लगाओ, लेकिन उसके राइटर अगर हैं तो वहाँ पर हमको द का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। उसके लेखक हैं, उसके कवि हैं, तो वहाँ पर हमको द का यूज नहीं करना है, ओके। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया होगा। जैसे अब अगला क्या है, अगला ई पॉइंट है चारों दिशाओं में, ठीक है, जहाँ पर हमको दिया गया चारों दिशाओं, ठीक है, दिशाओं के नाम में, ठीक है, चारों दिशाओं के नाम में हम लोग क्या लगा देंगे, द का यूज कर लेंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो सभी को मालूम है जितनी भी दिशाएं होती हैं, जैसे ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट होता है तो क्या हो जाएगा, द ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईस्ट, द ईस्ट हो जाएगा। जैसे वेस्ट लिखा हुआ है तो द वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, दे वेस्ट हो गया। नॉर्थ लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, द नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगर साउथ लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी को क्लियर हो गया है। अगर यहाँ पर इस तरीके से आएगा तो हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिशा का नाम आ रहा है तो द ईस्ट हो जाएगा, द वेस्ट हो जाएगा, द नॉर्थ हो जाएगा, द साउथ हो जाएगा। इस साउथ ईस्ट आ गया तो द साउथ ईस्ट हो जाएगा, द साउथ वेस्ट हो जाएगा, द नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, द नॉर्थ साउथ हो जाएगा। कुछ भी होगा, अगर दिशा का नाम दिया गया है तब उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। जैसे सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा समझ नहीं पाएंगे भले, ठीक है। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्रियाँ देखिए 3 प्रकार की होती हैं, एक को पॉजिटिव, एक को कंपैरेटिव डिग्री, एक को सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो डिग्री जब हम पढ़ाएंगे आप सभी को आगे पेपर में, वीडियोस में आप सभी को प्रोवाइड करेंगे क्लासेस में, तो वहाँ पर मैं डिग्री को बताऊँगा। डिग्री होती क्या, जैसे फैट, फैटर, फाइटेस्ट, है ना, इस तरीके की डिग्री, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये सब होती हैं। जैसे गुड हो गया पॉजिटिव डिग्री, बेटर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और
सॉरी गुड बेटर बेस्ट, हाँ बेस्ट, ठीक है, क्या हो गया हमारा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, एडजेक्टिव पे के एडजेक्टिव से पहले किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, द का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, अगर हम लोग लिख रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव्स के पहले दा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे जैसे क्या हो गया, गुड हो गया, सॉरी गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। तो बेस्ट हो गया, अब यहाँ पर देखिए द बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसे क्या हो गया, इसे हाईएस्ट हो गया, ठीक है, HIGHEST। जैसे तो हाई हायर हाईएस्ट होता तो इसके पहले किसका लगा लेंगे, दा लगा लेंगे। और इसे टालेस्ट हो गया, तो टाल होता है टालर, टालर टालेस्ट होता है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले क्या लगा लेंगे, दा का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। दा का प्रयोग, सुपरलेटिव डिग्री हमको जहाँ मिलेगी वहाँ पर हमको दा का यूज कर लेना है, दा का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। ये वाला सभी को समझ में आ गया है। और जितने बंदे जुड़े हुए हैं DLED सेकेंड सेमेस्टर के हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। और जो भी आप सभी को मैं ये नोट बनवा रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कॉपी में बना लें, और आपकी परीक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके हर एक चीज़ का सलूशन हमारे माध्यम से आप सभी को दिया जाएगा। और दोपहर 2 बजे आपको एक सप्ताह के अंदर 3 दिन इंग्लिश का रहेगा और 3 दिन मैथ का रहेगा। टाइम भी लिखा हुआ है, सोमवार बुधवार शुक्रवार को आप लोग को केवल इंग्लिश मिलेगा, और बाकी बचे दिनों में मैथ का क्लास चलेगा। और संडे जो बचता है, संडे में मैं सोच रहा था थोड़ा सा आप सभी का जो पढ़ाऊँगा उसका रिवीजन करा दूँगा, टेस्ट करा दूँगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो, और वीडियो को शेयर करो, अपने इष्ट मित्रों को भी दो। जो भी बच्चे स्टूडेंट हैं आपके जो मैथ में वीक है, मैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है बेसिक से मैथ क्लियर कराना, सभी का बेसिक से मैथ है, इंग्लिश से सभी को बेसिक से क्लियर कराना। सभी को आना चाहिए, लेकिन बेसिक से सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं इंग्लिश बेसिक सेकेंड सेमेस्टर की इंग्लिश एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपको क्लियरली समझ में ना आए, ओके। हर चीज़ आपको समझ में आएगी। और जो नहीं समझ में आती है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग हमसे बोलें, सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आता है, मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ करके मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, और आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। लेकिन कम मिलेगा जब आप लोग हमारा कोऑपरेट करेंगे। कोई भी दिक्कत होती तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे तब, ओके। जितने भी लोग हैं जो भी वीडियोस वगैरह देखते, शेयर कर दिया करें, एक दूसरे को शेयर करते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें और उन सभी को लाभ मिले, सभी को फ़ायदा मिल पाए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये चीज़ सभी को क्लियरली समझ में आ गया होगा। सुपरलेटिव डिग्री नहीं समझ में आया होगा, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री मैं अभी डिग्रियाँ जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर सभी को बता दूँगा, ठीक है, सभी को बता दूँगा। चलिए अगला क्या है कि जब एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है तब नाउन की तरह प्रयुक्त होता है। इसे एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगाया जाता है, ठीक है। बात को समझिए, बात को, ठीक है। जैसे ये ऑप्शन है जी, ये नंबर है जी, क्या कहा गया है कि एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव से पहले, एडजेक्टिव माने विशेषण से पहले, ठीक है, विशेषण से पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। द का प्रयोग होता है, ठीक है, होता है जब यह नाउन की तरह प्रयुक्त होता है, नाउन की तरह प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। इसे एडजेक्टिव, ठीक है, इसे एडजेक्टिव के बाद, ठीक है, बाद कोई नाउन नहीं लगता है, लगाया जाता है। बात को समझो, द का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होगा। एडजेक्टिव माने इसका मतलब है विशेषण। एडजेक्टिव का हिंदी में अगर बात करें विशेषण, विशेषण का मतलब है क्रिया की विशेषता बताने वाला, ठीक है, क्रिया की विशेषता। क्रिया माने जो भी हमारा नाउन, नाउन की विशेषता यहाँ पर रहेगा, यानी संज्ञा की, ठीक है, संज्ञा की विशेषता बताने वालों को विशेषण बोला जाता है, ठीक है।
संज्ञा की विशेषता, संज्ञा की विशेषता जिन शब्दों से व्यक्त करी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं विशेषण। ठीक है, तो विशेषण से पहले दा का प्रयोग होगा, लेकिन एक कंडीशन है कि एडजेक्टिव के बाद में, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद में कोई भी नाउन नहीं आना चाहिए। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद में कोई भी नाउन ना आए तो वहाँ पर, ठीक है, किसका प्रयोग क्या हो जाएगा, दा का प्रयोग हो जाएगा। जैसे एक लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर समझिए आप लोग, देखिए लिखा हुआ है कि ब्रेव, ठीक है, ब्रेव डिज़र्व, ठीक है, डिज़र्व प्रेस, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ दा। ब्रेव क्या है, बहादुर, बहादुर क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी जो भी बहादुर व्यक्ति होते हैं वो प्रशंसा को डिज़र्व करते हैं। ठीक है, प्रशंसा को चाहते हैं, ठीक है, यानी उनको देना चाहिए, प्रशंसा देना चाहिए। इसके बाद में नो नाउन, कोई भी नाउन नहीं आया है, इसलिए इस एडजेक्टिव के आगे क्या लगा दिया गया, दा का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है, इस एडजेक्टिव के आगे किसका प्रयोग कर दिया गया, दा का प्रयोग कर दिया गया। बात समझ में आ गया। यहाँ पर ब्रेव क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं लगा हुआ है, इसलिए इस यानी एडजेक्टिव के आगे हमने किसका प्रयोग कर दिया, दा का प्रयोग कर दिया। ये जो रूल है हमको यही सिखाता है। ठीक है, ये रूल हमको यही चीज़ बताता है। ठीक, ये चीज़ सभी को समझ में आ गया होगा, ये वाला उदाहरण। ठीक है, अभी एक और उदाहरण समझा देते हैं आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण क्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है दूसरा उदाहरण, वी शुड नॉट, ठीक है, हेट द पुअर, हेट द पुअर। ठीक है, ये पुअर के पहले दा लगा है। पुअर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, विशेषण होता है। ठीक है, पुअर क्या हो जाता है, एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, और इसके पहले किसका प्रयोग किया गया है, दा का प्रयोग किया गया है ना। इसके पहले किसका प्रयोग किया गया है, दा, और इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है। ठीक है, इसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है। तो याद रखिएगा, एडजेक्टिव के आगे दा का प्रयोग तब होगा जब एडजेक्टिव के पीछे नाउन का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर उसका दा का यूज कर लेंगे। ओके, चलिए, दा का ये चीज़ समझ में आ गई सभी को, ये वाला पार्ट सभी को समझ में आ गया है ना। आइए बात कर लेते हैं इसके आगे के रूल्स और एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, ऐसी वस्तुओं के आगे दा का प्रयोग कर देते हैं जो एक ही होती हैं। ठीक है, एक ही हो उन वस्तुओं के सामने, उन वस्तुओं या चीज़ों के सामने, चीज़ों के आगे, ठीक है, चीज़ों के आगे दा लगा दो। जैसे सूरज एक होता है, सूरज एक होता है, ठीक है, जैसे सूरज एक होता है तो दा सन हो गया। ठीक है, इसी तरीके जैसे चंद्रमा, मून, ठीक है, मून एक होता है तो द मून हो गया। ठीक है, पृथ्वी एक होती है, ठीक है, पृथ्वी एक है तो यहाँ पर क्या हो गया, द हो गया। तो ऐसी चीज़ें जो सिंगल हों, अकेली हों, यानी उन जैसा और कुछ ना हो, उसके सामने दा का यूज कर लेंगे, है ना। उनके सामने किसका प्रयोग कर लेंगे, दा का यूज कर लेंगे। चलिए फटाफट से अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कोई भी, ठीक है, कोई भी मुख्य घटना हो, ठीक है, मुख्य घटना के आगे हम लोग क्या लगा देंगे, वहाँ पर लगा लेंगे दा का प्रयोग कर लेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, द अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस, ठीक है, यानी स्वतंत्रता के लिए अमेरिका में वार हुआ, अमेरिका में लड़ाई हुआ, तो इसके पहले क्या लगा दिया हमने, ठीक है, दा का प्रयोग कर लिया। जैसे चौरी चौरा कांड, ठीक है, चौरी चौरा, ठीक है, कांड, चौरी चौरा कांड आपके यहाँ हुआ था तो इसके पहले क्या लगा लेंगे, द चौरी चौरा कांड। कोई भी अगर ऐसी घटना हो, ऐतिहासिक घटना हो या फिर कोई भी मुख्य घटना हो, उसके आगे हम लोग दा का यूज करते हैं। ठीक है, दा का यूज कर लेते हैं। चलिए आगे फटाफट से जल्दी कर लेते हैं, समय कम है और हमको सभी सारी चीज़ों को एक समय के अंदर क्लियर भी करना है। अगला, ठीक है, GHIJ, ठीक है, जे नंबर है। देखिए यहाँ पर क्या है, कोई भी समाचार पत्र है, ठीक है, कोई भी समाचार पत्र है या फिर कोई मान के चलो इमारत है, प्रसिद्ध इमारत है, ठीक है, इमारत है, या फिर कोई वायुयान है,
ठीक है, वायुयान है और या फिर कोई जहाज़ है, ठीक है, जहाज़ है, उसके नाम के आगे हम लोग दा का यूज करेंगे, ठीक है, उसके नाम के आगे दा का प्रयोग कर लेंगे। जैसे हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, तो ये एक अखबार होता है तो द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया। कोई भी इमारत है, जैसे क्या हो गया, द कुतुब मीनार हो गया, द ताजमहल हो गया, तो ये सभी इमारतें हैं, इनके आगे हम लोग दा का प्रयोग कर लेंगे। जैसे वायुयान या जहाज़ की बात करें, द विक्ट्री, ठीक है, द विक्ट्री की अगर बात करें, ये जहाज़ है, तो यहाँ पर भी हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे, दा का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, किसका प्रयोग कर लेंगे, दा का प्रयोग कर लेंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर नाउन के पहले भी दा का प्रयोग होता है, ठीक है, GHIJ, ठीक, KL के हो जाएगा ये। कभी कभी क्या हो जाएगा, कभी कभी प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन के पहले दा का प्रयोग कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन माने किसी विशेष व्यक्ति विशेष का नाम दे दिया जाता है। जैसे लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कालिदास, ठीक है, कालिदास इज द शेक्सपियर, ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो यहाँ पर दा का प्रयोग कर लिया गया, ठीक है। ये शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये यहाँ पर बताया गया है शेक्सपियर के जैसे, इफ दा का मतलब यहाँ पर निकल रहा है शेक्सपियर के जैसे, ठीक है। कालिदास क्या है, शेक्सपियर के जैसे फेमस हैं, मतलब शेक्सपियर के जैसे हैं, इंडिया के, भारत के जो हैं कालिदास हैं वो शेक्सपियर के जैसे हैं, ठीक है, शेक्सपियर के जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया क्या, ता का प्रयोग हो गया, ठीक है, यहाँ पर किसका प्रयोग कर लिया गया, ता। तो ये यहाँ पर अगर आप बात करें तो शेक्सपियर हमारा एक प्रॉपर नाउन था, किसी का प्रॉपरली नाम दे दिया गया, लेकिन इसके जैसे हैं, इसका मतलब निकल रहा है यहाँ पर जैसे से, ठीक है, कि किसके जैसे हैं, कालिदास शेक्सपियर के जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग कर लिया, प्रॉपर नाउन का प्रयोग कर लिया, ठीक है। एक्चुअल में तो कॉमन नाउन के आगे ही लगता है, प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगता है, लेकिन किसी किसी केस में, ठीक है, ऐसा लग जाता है। तो हमको उसकी हिंदी मालूम होना चाहिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यस्त होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अभ्यस्त अगर आप लोग रहेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। चलिए अगला रूल है, L नंबर है, ठीक है, ऑल और, ठीक है, ऑल और बोथ के बाद, ठीक है, ऑल और बोथ के बाद, तथा अगर बात करें तथा होल के पहले, ठीक है, होल के पहले दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, जैसे लिखा हुआ है ऑल गिफ्ट, ठीक, गिफ्ट्स। अब यहाँ पे हमसे कहा गया दा का प्रयोग करो, तो आल के बाद में दा का प्रयोग होता है, ठीक है, आल के बाद में किसका प्रयोग हो गया, दा का प्रयोग किया गया, ठीक है। आगे क्या है, बोथ फ्रेंड्स, ठीक है, बोथ फ्रेंड्स हो गया, तो बोथ के बाद में दा का प्रयोग होगा, दा का प्रयोग यहाँ पर कर लिया गया। और यहाँ पर क्या बताया गया, होल के पहले, जहाँ पर होल वर्ड दिखे वहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, दा का प्रयोग उसके पहले कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ है होल ऑफ द अर्थ, ठीक है, या फिर होल ऑफ इंडिया, ठीक है, संपूर्ण भारत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, होल के पहले दा लगा लो, तो दा होल के पहले आ गया, ठीक है, होल के पहले किसका प्रयोग कर लिया गया, दा का प्रयोग कर लिया गया, ठीक है। तो ये वाला समझ में सभी को आ गया। रूल्स सभी लोग लिख लीजिएगा, सभी लोग के लिए रूल्स मस्त हैं। जब तक रूल्स आपको नहीं आएगा तब तक आप लोग समझ में ही आएंगे, ठीक है। ठीक है, M नंबर है, क्या लिखा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, हाँ, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री में एडवर्ब की भांति, ठीक है, एडवर्ब माने क्रिया विशेषण होता है, की भांति प्रयोग होता है, ठीक है, की तरीके से प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे सूनर, ठीक है, क्या हो गया, सूनर हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा द सूनर हो जाएगा। इसी तरीके से बेटर होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट जो होती है हमारी, वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले एज अ एडवर्ब, ठीक है, क्रिया विशेषण के रूप में इसका दा का प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है कि अगर किसी की जैसे देश है, किसी देश के नाम के आगे, ठीक है, अगर किसी देश के नाम के आगे, सॉरी, किसी भाषा के नामों के पूर्व दा का प्रयोग वहाँ से होने वाले व्यक्तियों का बोध करता है। जैसे अगर कोई भाषा लिखा हुआ है, आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, कोई भाषा है, जैसे इंग्लिश लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश लिखा हुआ है। अब इंग्लिश का मतलब क्या होता है, एक भाषा है, ठीक है,
इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। अगर इस भाषा के आगे हम लोग क्या लगा लें, द का प्रयोग कर लें, ठीक है, द इंग्लिश लिख लें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ के रहने वाले व्यक्ति यानी अंग्रेज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, अंग्रेज हो जाएगा। इसका अगर द लग गया, किसी भाषा के आगे के द लगा दोगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ के रहने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। जैसे आगे बात कर देते हैं फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच क्या है, एक फ्रांस है, ठीक है, यहाँ पर क्या फ्रांस है, फ्रेंच माने फ्रांस की भाषा, ठीक है, फ्रांस की क्या है, भाषा है। अगर यहाँ पर हम लोग क्या लगा दें, यहाँ पर लगा लें द फ्रेंच, ठीक है, क्या लगा लें, द फ्रेंच, तो फ्रेंच का मतलब वहाँ पर रहने वाले लोग, तो क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम लोग हिंदू हैं, ठीक है, तो जैसे हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी क्या है, एक भाषा है, ठीक है, हिंदी क्या है, एक भाषा। तो अगर द हिंदी कर लिया, ठीक है, द हिंदी हो गया, तो यहाँ पर रहने वाले लोग हो जाएंगे, ठीक है, भारतीय हो जाएंगे, ठीक है, हिंदी, तो वहाँ पर हिंदी माने वहाँ पर रहने वाले लोग, हिंदू या फिर हिंदी, द हिंदी हो गया, तो वहाँ पर रहने वाले लोग। अगर भाषा, कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं जिसके पहले हम लोग अगर द का प्रयोग कर लेते तो वहाँ पर उसका मतलब हो जाता रहने वाले लोग, ठीक है। तो आज यहीं तक वीडियो था और आप सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा अगले दिन सभी लोग जुड़ो। और अगले दिन मैं मैथ पढ़ाने वाला हूँ, 3 दिन मेरा टर्न रहता है, और आपको जो भी टॉपिक में दिक्कतें आती हैं आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप सभी की दिक्कतों को दूर कर दूँगा, ठीक है। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो लोग बताइएगा, कमेंट में करके बताएं सर वीडियो अच्छा लगा, और लाइक करिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएँ, ठीक है। चलिए आपसे लेता हूँ अलविदा, फिर मिलूँगा अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।